एक्सरसाइज 11.2 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ द अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो फोर साइडेड फिगर है, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे भी हम इसको पैरेललोग्राम साबित कर सकते हैं, क्योंकि हमको गिवन है कि इसमें जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, इसी तरीके से ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। गिवन है कि अगर मैं इसको लेबल कर लूँ तो ए बी सी डी के हिसाब से गिवन है कि एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी के बराबर है, और ये दोनों हमने एक्स लिए हुए हैं। और मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है हमारे पास बी, और मेजरमेंट ऑफ एंगल डी, इसको हमने वाई के इक्वल लिया हुआ है। अब ये फोर साइडेड फिगर है, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 360 होगा। तो एज मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी, इट हैज़ टू बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो है इसको अभी हमने एक्स लिया हुआ है, और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी को भी हमने एक्स लिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी को हमने वाई लिया हुआ है, और मेजरमेंट ऑफ एंगल डी को भी हमने वाई लिया हुआ है। तो ये 360। अब हमारे पास यहाँ पर 2x और 2y इकट्ठे हो गए, तो अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 360 आता है। 2 अगर हम कॉमन ले लें तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 360, जिससे x प्लस वाई की वैल्यू 360 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 180। अब x और y जो हैं वो दो एंगल्स हैं, और चूंकि इनका सम 180 आ रहा है, तो hence x and y are interior angles of two parallel lines। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, क्योंकि हमारे पास दो एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम 180 उसी सूरत में बन सकता है जब जिन दो साइड्स को ये एंगल टच कर रहे हैं वो आपस में जो है वो पैरेलल हो। तो एक्स डी सी को टच कर रहा है, वाई ए बी को टच कर रहा है, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड कि ए बी जिस तरह डी सी के पैरेलल है, ए डी बी सी के पैरेलल है। हैंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट जो बी इंफॉर्मेशन है उसके बगैर ही अगर हम सिर्फ इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कि अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, इनको एक्स ले लें, यहाँ पे भी अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, इनको वाई ले लें, तो इन चारों एंगल्स का सम हमारे पास 360 के बराबर है। 2x प्लस 2y 360, जिससे x प्लस वाई की वैल्यू 180 आती है। तो x और y का सम जो है वो चूँकि 180 के बराबर है, लिहाजा ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हो गए बाय द डेफिनेशन। अब x जिसको टच कर रहा है वो DC, और y जिसको टच कर रहा है वो AB, तो AB और DC आपस में पैरेलल हो गए। इसी तरीके से हम ये भी साबित कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पे yx का जो सम है वहाँ वो भी 180 है, तो AD जो है वो BC AD जो है वो BC के पैरेलल हो गया। तो अपोजिट साइड चूँकि पैरेलल हैं, तो इसलिए ABCD एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि प्रूफ दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर मैं ABCD एक फोर साइडेड फिगर ले लूँ, तो मुझे गिवन है कि AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है DC के, एंड AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। तो मुझे जो है वो इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। उसकी खातिर टू प्रूफ कर लेते हैं कि हमको जो प्रूफ करना है उसके मुताबिक ABCD इज़ पैरेललोग्राम, या दूसरे साइड में अपोजिट साइड को हमने पैरेलल साबित करना है, और
बी को है वो हमने डी सी के पैरेलल साबित करना है, एंड ए डी को हमने पैरेलल साबित करना है बी सी के। तो इसमें कंस्ट्रक्शन अगर मैं करूं तो कंस्ट्रक्शन में मैं ये करता हूं कि डी को बी के साथ मिला देता हूं, जॉइन डी विद बी, और नेमिंग एंगल्स फॉर्म्ड, उसमें जो नए एंगल बनेंगे एंगल 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब मैं एंगल ए को एंगल सी के इक्वल साबित करने की कोशिश करूँगा और एंगल डी को एंगल बी के। तो ये आसान है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी डी बी, इनको कंसिडर करूं तो हमारे पास ए बी डी सी के कॉन्ग्रुएंट है और ए डी बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको गिवन है। और डी बी जो है वो डी बी के कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों में कॉमन है, लिहाजा ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल सी डी बी के कॉन्ग्रुएंट हो गई, साइड 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 थ्योरम। दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस में हमारे पास तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो बराबर आ गए। देयरफॉर एंगल ए एंगल जो है वो एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंगल्स ऑफ congruent triangles। अब इसी तरीके से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। रीज़न सेम है कि ये 2 3 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 1 4 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, ये फ्रॉम 1 एंड 2। तो दोनों साइड को अगर हम 2 को 1 के साथ ऐड कर दें, 3 को 4 के साथ ऐड कर दें तो 2 और 1 से एंगल डी बन रहा है, और जो हमारे पास 3 और 4 है उससे एंगल बी बन रहा है। तो इस तरीके से हमने एंगल डी को बी के इक्वल साबित कर दिया। तो हमने ये बात साबित कर दी कि अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। अब अगर अपोजिट एंगल्स बराबर हैं तो इनका जो हमारे पास सम है, यानी कि इनको हम ले सकते हैं फॉर एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी जो है उसको हम अगर x ले लें और मेजरमेंट ऑफ एंगल d प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल b को अगर हम y ले लें, तो जिस तरह हमने पिछले थ्योरम में जो है वो इंटीरियर एंगल वाला प्रोसेस किया, वो हम यहाँ पे भी उसको रिपीट कर सकते हैं पैरेलल साबित करने की खातिर। इन एंगल्स को x और y लेने की सूरत में हमारे पास चूंकि मेजरमेंट ऑफ एंगल a प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल c प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल d प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल b, ये 360 के बराबर होगा, क्योंकि ये 4 साइडेड फिगर है और हमने a और c जो है वो दोनों x के इक्वल लिए हुए हैं, और d और b जो है वो दोनों y के इक्वल लिए हुए हैं। सो y प्लस y इक्वल्स टू 360, जिससे हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 360 आ गया। तो जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, 2 कॉमन ले लेते हैं, 360 के इक्वल x प्लस y की वैल्यू हमारे पास 360 बाई 2 180 आ गया।
Therefore x and y are interior angles. क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो अब जो x है वो हमारे पास इस हिसाब से AB और DC, hence AB is parallel to DC. Similarly, AD is parallel to BC. तो हमने इंटीरियर एंगल्स प्रूव करके, चूँकि उनका सम 180 के बराबर आता है, तो हम जिन साइड्स को ये एंगल टच कर रही हैं उनको हम पैरेलल कह सकते हैं। तो इस थ्योरम में हमारी स्ट्रेटेजी ये हुई कि चूँकि हमको गिवन है कि अपोजिट साइड्स बराबर हैं, तो ये AD BC के बराबर कॉन्ग्रुएंट है, AB DC के कॉन्ग्रुएंट है। D को B के साथ मिलाने से हम ये जो नीचे की ट्राइंगल है और जो ऊपर की ट्राइंगल है उसको आसानी से कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हैं साइड थ्योरम से। तो एंगल A एंगल C के बराबर हो गया, और यहाँ पे जो हमने नए एंगल्स बनाए हैं 1 4 के बराबर और ये 2 3 के बराबर, तो 1 और 2 से मिलके एंगल D बनता है और 3 और 4 से मिलके एंगल B बनता है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके लिहाजा एंगल D एंगल B के बराबर हो गया। तो अब A और C बराबर हैं और D और B बराबर हैं। तो A और C को अगर हम x ले लें और D और B को y ले लें, तो 2x + 2y हमारे पास 360 के बराबर बनते हैं। क्योंकि 4 साइडेड फिगर है, तो उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास x + y की वैल्यू 180 आती है। लिहाजा x और y इंटीरियर एंगल साबित हो गए। तो x और y या A और B जो हैं वो जिन साइड्स को टच करें हम उनको आसानी से पैरेलल कह सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं इस फिगर में, यानी कि AB DC के पैरेलल साबित हो गया और AD BC के पैरेलल साबित हो गया। इस हिसाब से ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है।